नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर की और क्या सर्वाइकल कैंसर डिस्क्रिमिनेट करता है अर्बन या रूरल फीमेल्स के बीच में। उसको समझने के लिए पहले सर्वाइकल कैंसर क्या है। वो सर्विक्स का कैंसर है और सर्विक्स हमारे शरीर का वो भाग है जो गर्भाशय के मुंह पे होता है। एंड ऑफ कोर्स ये एविडेंट है कि सर्विक्स सिर्फ फीमेल्स में ही होता है और ये कैंसर सिर्फ फीमेल्स में ही है। अनफॉर्चुनेटली आज भी ये इंडिया के टॉप 5 कैंसर्स में आता है। और एक टाइम पहले मतलब अराउंड 5 ईयर्स 10 ईयर्स पहले हम ये कहते थे कि सर्विक्स कैंसर प्रेडोमिनेंटली हमें गांव में या रूरल एरियाज़ में मिलता है। बट कुछ रीसेंट ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं एंड वी आर सीइंग कि सर्वाइकल कैंसर इज़ नाउ बिकमिंग मतलब वी आर स्टार्टेड सीइंग पेशेंट्स जो कि अर्बन सिटीज़ से भी हैं। और ये चेंजिंग ट्रेंड को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर्विक्स कैंसर के कारण क्या हैं, मतलब किन कारणों से सर्विक्स कैंसर होता है। कॉमन कारण जो सर्विक्स कैंसर का है वो ये है कि पुअर पर्सनल हाइजीन, अनअवेयरनेस अबाउट द सिम्टम्स लाइक ब्लीडिंग और अदर्स वाज ओरिजिनली जो है ये रीजंस थे कि सर्विक्स कैंसर रूरल फीमेल्स में होता था। बट नाउ स्मोकिंग, अर्ली ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, नॉट यूजिंग सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ये सारे रीजंस हैं जो कि अर्बन फीमेल्स में सर्विक्स कैंसर हो रहा है। कुछ वायरसेस हैं जो कि सर्विक्स कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे कि एच आई वी जब एडवांस स्टेज में होता है तो वो भी सर्विक्स कैंसर के लिए प्रीडिस्पोज करता है। सेकेंड वायरस विच वी कॉल इज HPV और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी से ही कंट्रैक्ट होता है फीमेल्स को। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अगर काफ़ी देर तक रहता है और हमारी पर्सनल हाइजीन पुअर रहती है तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर। तो बिकॉज ऑफ दीज रिस्क फैक्टर्स एंड ये जो चेंजिंग डेमोग्राफिक है मॉडर्न फीमेल्स का एज वेल एज एज अ होल मॉडर्न कम्युनिटी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग एपिडेमियोलॉजी, मतलब कि जो डेमोग्राफिक्स हैं जो हम सिर्फ रूरल में देखते थे वो अब अर्बन में भी आ रहा है। सेकेंड चीज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर्विक्स कैंसर प्रिवेंटेबल है एंड प्रिवेंशन कई स्टेप्स पे हो सकता है। पहला प्रिवेंशन जो है कि हमें अवेयर होना चाहिए कि सर्विक्स कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। सर्विक्स कैंसर यूजुअली जो अर्ली साइंस होते हैं सर्विक्स कैंसर के वो होते हैं ब्लीडिंग एंड ब्लीडिंग इन बिटवीन पीरियड्स के वक्त आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ब्लीडिंग हमारी यूट्रस से आ रही है या सर्विक्स में कोई अल्सर या कुछ ग्रोथ है जिससे आ रही है। बट अगर इन बिटवीन पीरियड्स आपको ब्लीडिंग हो रही है या फिर कोई स्पॉटिंग हो रही है आपके अंडरगारमेंट्स पे तो वो अलार्मिंग है। आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अपने गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट या एक बार उनको फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। सेकंड, जो एल्डरली फीमेल्स हैं जिनके पीरियड्स फिनिश हो चुके हैं, जिनको हम कहते हैं मीनोपॉज के बाद कोई भी ब्लीडिंग होती है उसको हमें सिंसियरली लेना चाहिए। वो आइदर यूट्रस और सर्विक्स कैंसर का इंडिकेशन हो सकती है। एंड अगर हम अवेयर रहेंगे इस सिम्टम के लिए तो वी कैन डिटेक्ट कैंसर अर्ली विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ prevention in treating advanced stages of cervix cancer. Second जो आता है हमारी पर्सनल हाइजीन, वी शैल मेंटेन गुड पर्सनल हाइजीन्स। थर्ड आता है वी शैल नो आवर पार्टनर बिकॉज यूजुअली जो मैंने वायरसेस बताए HPV HIV वो हमारे पार्टनर से ही ट्रांसमिट होते हैं फीमेल्स के अंदर। फोर्थ इज टू यूज़ सेफ सेक्शुअल प्रैक्टिसेस। ड्यूरिंग सेक्स वी शैल यूज़ प्रोटेक्टिव बैरियर्स जिसमें सबसे सिंपल तरीका है कॉन्डम के यूसेज के लिए, जो कि नॉट ओनली हमें यंग पॉपुलेशन में एक फैमिली प्लानिंग मेथड है बट अपार्ट फ्रॉम अ फैमिली प्लानिंग मेथड अगर हम कॉन्डम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें वायरसेस को स्प्रेड होने से एक मेल से फीमेल में वो हमें हेल्प करता है। दीज आर द अवेयरनेस थिंग्स एंड द सेफ प्रैक्टिसेस विच कैन बी ईजिली अडॉप्टेड। नाउ दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ प्रिवेंशन। एक प्रिवेंशन का स्टेप जो मेजर आता है वो है सर्विक्स वैक्सीन। सर्विक्स वैक्सीन कई तरह की वैक्सीन्स आती हैं। इवन इंडियन जो वैक्सीन्स हैं दैट आर ऑल्सो नाउ ईजिली अवेलेबल, दे आर वेरी चीप। द रिकमेंडेशंस जो वैक्सीन्स की आती है वो आती है 9 to 15 ईयर्स तक, क्योंकि ये माना जाता है कि बिफोर वी स्टार्ट द सेक्सुअल एक्टिविटी अगर हम वैक्सीनेट करेंगे तो हमारे चांसेस कि हम HPV वायरस को कंट्रैक्ट करेंगे और फीमेल के चांसेस कि वो HPV वायरस से इन्फेक्ट होगी वो कम हो जाते हैं। सो आइडली before the onset of sexual activity, at least 2 doses of vaccines from the age of 9 to 15 years, and this applies for all healthy girls. Abhi extended vaccinations can be done from 15 to 26 years of age, and it can even be extended
टिल 45 ईयर्स ऑफ एज ऑफ फीमेल्स, बट जो मैक्सिमम बेनिफिट और मैक्सिमम एडवांटेज है वो हम 9 to 15 ईयर्स तक लेके चलते हैं. दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ वैक्सीनेशन. एंड द थर्ड इज अर्ली डिटेक्शन. नाउ अर्ली डिटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं? अर्ली डिटेक्शन के लिए देर आर 2 सिंपल टेक्निक्स, एंड दिस अर्ली डिटेक्शन ऑल्सो अप्लाइज जो सारी हेल्दी फीमेल्स हैं, चाहे वो गांव में है, चाहे सिटीज़ में है, चाहे मेट्रो सिटीज़ में है. हम इसमें ईजिली एक सिंपल डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है पैप स्मीयर, वो कर सकते हैं. पैप स्मीयर एक ओपीडी प्रोसीजर होता है. आपको आना होता है, उस इंटरनल एग्जामिनेशन के साथ हम एक वुडन स्पैचुला स्टिक होती है जिसपे हम कुछ सेल्स लेते हैं सर्विस के सरफेस के ऊपर से, और उसी में से उसी सेल्स को हम डिप करके ये जो हमारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टेस्ट है उसके डीएनए को डिटेक्ट करते हैं. नो जो रिकमेंडेशंस हैं वर्ल्ड ओवर वो है कि 25 ईयर ऑफ एज से लेकर 65 ईयर्स ऑफ एज की फीमेल्स में एवरी 5 ईयर्स हमें ये पैप स्मीयर टेस्ट अलॉन्ग विद एचपीवी डीएनए टेस्ट कराना चाहिए. तो दोस्तों मल्टीपल स्टेप्स हैं सर्विक्स कैंसर के, और जो चेंजिंग डेमोग्राफिक्स है, जो चेंजिंग कल्चरल हैबिट्स हैं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. एंड ऑल द स्टेप्स, knowing your partner, safe sexual practices, vaccinations, pap smears, I think all this can help us to again eradicate cervical cancer, जो कि हम एक स्टेप पे we were reaching towards that stage कि we were trying to finish this cervical cancer from the rural area और जो ग्रामीण area, but now for the urban also ये all steps are important. Thank you.